Hello, guys. So, once again, I'm here for presenting your person's true feeling, true intentions, what they are feeling right now. So, कौन नहीं जानना चाहता है कि उनके पर्सन के साथ क्या हो रहा है उनके लाइफ में, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या कुछ और भी सिचुएशन हो, तो हम सब जानना चाहते हैं। सबके मन में क्यूरियोसिटी होता है कि वो क्या सोचते हैं हमारे दिल में, मतलब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या मिस करते हैं हमें या मिस करते हैं या नहीं। तो ये सब सवाल हमारे मन में चलता है। तो चलो गाइस, हम पता करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप मन को शांत करके अपने पर्सन के बारे में कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि यहाँ पर सही सही निकल के आए उनके फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ मदद करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं। उनके फीलिंग्स बहुत डगमगा रहे हैं गाइस, क्योंकि वो बहुत ही जंगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस के बीच। वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या फैमिली और आपके बीच में किसको चुने, क्योंकि ऐसी हालत हो चुकी है उनकी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस टाइम पे फैमिली को चुने कि आपको, क्योंकि उनके घर में इस बात को लेके बहुत ही बवाल चल रहा है आजकल। उसके अलावा यूनिवर्स हमें क्या साइंस देने चाहते हैं, तो हम पता करना चाहते हैं व्यूवर्स के जो पर्सन है या पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको लेके बहुत ही पॉजिटिवनेस है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त अपनी करियर को चुने, करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको किसी दूसरे के साथ देख के बहुत जेलस फील करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ उनको बहुत फील होता है, इनसिक्योरिटीज़ आपको लेके। लेकिन क्या करें, साथ ही साथ बहुत ही परेशानियों की सामना कर रहे हैं वो, क्योंकि इस टाइम जो है उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको वो एक लकी चार्म की तरह मांगते हैं, क्योंकि आप जब से उनके लाइफ में आए हो, उनका लाइफ जो है बहुत स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। बीच में जब दोस्ती बढ़ी, फिर आपने जब कमिटमेंट मांगा उनसे, तो इस मामले में वो पहले भी बहुत इस मामले में मार खा चुके हैं, मतलब कि कमिटमेंट को लेके, क्योंकि वो फैमिली के बारे में बहुत सोचने वाला इंसान है, और सोसाइटी के मतलब हर किसी के बारे में सोचता है कि वो क्या सोच रहा है उनके बारे में। ऐसा सोच रखने वाला इंसान है। अगर वो इस सोच को छोड़ के, उसी जगह पे छोड़ के अगर आगे बढ़े आपके साथ, तो एक खुशी का एक माहौल बनते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सब कुछ थमा सा है, स्लो मूवमेंट है, लेकिन आपको सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हड़बड़ी में कोई भी चीज़ ठीक नहीं होता है। जो चीज़ सब्र के साथ मिलता है, पेशेंस के साथ मिलता है, उसका अलग ही कोई
अलग मज़ा होता है, अलग रिजल्ट होता है, सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। सो इस वक्त आपको गाइडेंस ये दे रही हूँ कि आपको सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको जो है वो प्यार किसी दूसरे इंसान के ज़रिए से मांगने से बेहतर है कि आप अपने आप से प्यार करें। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई पेड़ पौधा होता है, उसमें उसका हम बहुत देखभाल करते हैं, तो क्या होता है, हमें उसमें से फल निकलते हैं। वैसे ही आपको खुद को कोसना नहीं है, खुद को हौसला बढ़ाना है, खुद को भी शाबाशी देना है, क्योंकि जब कोई दूसरा अच्छा काम करता है, आप उनके लिए बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही क्लैपिंग करते हो, उनकी बहुत इनकरेज करते हो उन लोगों को। लेकिन आप सब लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन अपने आप के बारे में कम आपका वो है। तो सबसे पहले आप जब अपना आप खुद जब खुश रहोगे, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। आप जब खुद सही सलामत रहोगे, अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे, और रूटीन वाइज आप डिसिप्लिन को अपनाओगे, तो आपका ऑरा बुलंद हो जाएगा। आप साथ ही साथ आपके चक्रास में जो ब्लॉकेज हैं, या आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज हैं, सिर्फ ब्लॉक सिचुएशन वो नहीं होता है कि हम जब कांटेक्ट को ब्लॉक करते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, वो ही ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉकेज दूसरे टाइप्स के भी बहुत सारे होते हैं, है ना। बातचीत हम नहीं करते हैं, तो ये सारे ब्लॉकेज हैं। लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं। ब्लॉक करने का मतलब सिर्फ हम किसी कांटेक्ट को ब्लॉक करते हैं, वो ही ब्लॉक नहीं होता है। बल्कि ब्लॉकेज ये भी होते हैं कि हम किसी को जानबूझकर ब्लॉक करते हैं, मतलब कि अपने मन से हटाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दो इंसान के बीच में क्या कह सकते हैं, दरार आ सकता है। तो ये सारे ब्लॉकेज हैं। तो इन सारे ब्लॉकेज को आप कैसे हटा सकते हो? जब आपके 7 चक्रास, आपके बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अलग अलग चक्रास होते हैं, उन सारे चक्रास को आपको बैलेंस करना है। उसमें से एक चक्रा जब आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए, तो ये भी एक आप देख सकते हैं बहुत सारे जो रेडियो के एंकर्स होते हैं, टीवी के एंकर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनमें ये बहुत कूट कूट के भरा होता है, ये कला कूट कूट के भरा होता है कि वो बहुत ही अच्छे तौर से बोल सकते हैं जो भी बात उनके दिल में है, या जो भी स्क्रिप्ट उनसे पढ़ा जाता है, तो बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले के दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है इस तरह से। तो इसी तरह से आपको भी आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अच्छे तरह से, तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब आपको आपके पास सही सलामत आपके सारे ऑर्गन्स हैं, तो आप उस चीज़ का सही प्रयोग कीजिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। आपके पास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो यूज़ करने के लिए दिए हैं, लेकिन मिस यूज़ नहीं करना है, उस चीज़ का सही उपयोग करना है जी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि लोग आपके पीछे पीछे बहुत आएंगे, आपके पीछे लाइन लगी होगी, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, और आपको अपना अमल करते जाना है। आपको अमल करते जाना है, और फल का चिंता नहीं करना है। आपको मीठा फल होगा। आपके अगर रास्ते में कोई ईंट पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा है, रोड़ा पड़ा है, उसको हटाते हटाते चलना है, ना कि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, लेकिन बीच में आपको पत्थर कंकड़ सब दिखाई देंगे, तो आप उन सारे ब्लॉकेज को हटाते हटाते जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लॉकेज नहीं हटेंगे, बल्कि आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी किस्मत अच्छी चमक जाएगी। साथ ही साथ दूसरों की मदद हो जाएगी। जो लोग मुसाफिर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनका बाल भी बांका नहीं होगा आपकी वजह से। सोचिए, आप अपने दिमाग का सही उपयोग इस तरह से कर सकते हैं।
आप एक आइडियल पर्सन बन सकते हैं पूरे इंसानियत के लिए। एक पूरा मतलब आप एक मिसाल बन सकते हैं, आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं। आप क्यों ना फ़िलहाल आप इन चीज़ों से, अगर आपको यहाँ से कोई फल नहीं मिल रहा है, आप दूसरे लाइफ में कितने सारे फील्ड्स हैं, आप उनमें अपना ध्यान, अपना जो है उसमें लगाइए जिस चीज़ को आप बचपन से करते आए हो। अपने इनर चाइल्ड को जगाइए दोस्तों। जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अपने इनर चाइल्ड को कभी भी फीका मत पड़ने दीजिए, क्योंकि देखो एक बच्चे से सीखना चाहिए। वो गिरता है, फिर रोता है, फिर उठता है। हमें उस बच्चे से सीखना चाहिए जो कि हम सब में मौजूद है। और हम ये सोचने लगते हैं कि हम बड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन हमें एक छोटे बच्चे से भी ये सबक लेनी चाहिए कि किस तरह से जीवन में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। वो सब एक टेस्ट के तौर पे होते हैं, एक एग्ज़ाम के तौर पर होते हैं कि हम उसमें कैसे खरे उतरेंगे। हम चाहे गिर भी जाए तो हम वहाँ पर रुके नहीं, हम उठकर अपना काम ख़त्म करें। जी बिल्कुल। बाकी सब चीज़ें तो बहाने हैं। बाकी हमें अपना यहाँ पर जब हम दुनिया में आए हैं तो अपना हिसाब किताब सब कुछ क्लियर रखना है। अपने जो कर्म के अकाउंट है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, ताकि कल शर्मिंदा ना होना पड़े हमें। तो बाकी ये सब तो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि जीवन जो है अप्स एंड डाउन्स है। होता है कि कोई अप्स, जब हमें कोई खुशी मिलती है, साथ ही साथ गम भी मिलती है, गम के साथ जोड़ी है खुशी का। तो इसी तरह से दिन और रात होता है। दिन जब मतलब रात भी होता है और दिन भी होता है, तो ये कुदरत के कुछ कारनामे हैं। सो इसी तरह से हमें ये सीखना चाहिए कि जब ये जिगजैग जो ये है, तो ये जब स्ट्रेट हो जाता है तो इंसान का लाइफ एंड हो जाता है। सो ये खुशी और गम जो है बैलेंस करता है, हमारे ज़िंदगी को बैलेंस करता है। अगर हमें खुशी मिलते ही रहेगी, अगर फिल्म के बीच में इंटरवल बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, एड्स नहीं आएंगे, तो हमें मज़ा भी नहीं आएगा। हमें उस चीज़ का कीमत पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ता है, तो आप उस चीज़ का कदर करना छोड़ देते हो। सो अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अपने लिए भी और सबके लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जब अपने घर से शुरू होता है सब कुछ। आप डिसिप्लिन रखोगे, आप खुद को चेंज करोगे, तभी आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। आप सोचते रहोगे कि आप पूरे दुनिया में राज करोगे या दुनिया को आप फतह करोगे, दुनिया को चेंज करोगे, तो ये सब आपके मेंटालिटी पे डिपेंड है। जब आपका दिमाग सही रास्ते पे होगा तो आप लोगों को भी सही रास्ते पे ला सकते हैं। अपने बातों से, अपने कर्म में सिर्फ बातें ही नहीं होता, अच्छा करना नहीं होता है, बल्कि सोचना होता है। जब आप एक सही सोच, सही नियत के साथ आप निकलते हो घर से बाहर, या आप एक अच्छे नियत के साथ कोई काम शुरू करते हो, तो आप का कर्म जो है बहुत अच्छा होता है। अच्छा कर्म वाला इंसान आपको भी मिलता है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपके साथ बुरा नहीं होता है। ये मेरे से आप खून पे लिख के लीजिए, ये क्लीन चिट लिख के लीजिए मुझसे। तो बाकी मैं यही कह सकती हूँ कि आपको लाइफ में जितना हो सके खुद को फ्लेक्सिबल बनाना है। गिरना है, उठना है, फिर से गिरना है, फिर से उठना है, सोना है, लिखना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है। आपको सब कुछ करना है और आपको टॉप पे जाना है। आपको टॉप पे जाना है, अपने ग्राफ को टॉप, अपने जीवन के जो ग्राफ है, आपका ग्राफ जो है इस तरह से गिरा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस तरह से होना चाहिए कि आप टॉप पे जा रहे हो, और आपका लेवल गिरना नहीं चाहिए, इससे और भी ऊपर जाना चाहिए। जी अब तक का ये सफ़र अच्छा लगा होगा आपको, मेरी गाइडेंस, और थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, और मैं इस तरह के वीडियोस बहुत बनाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और
जो कि उम्मीद की एक लोह जलाएगी आपके ज़िंदगी में इंशाल्लाह, और आप लोगों के लाइफ को और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि मैं इतनी महान व्यक्ति तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा बनने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ये सारे बातें सुनने के लिए, इतने पेशेंस के साथ आप लोग बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।